बिपिन चंद्रा की बुक भी पढूं या फिर स्पेक्ट्रम ही काफी होगी? क्या एनसीईआरटी पढ़ने से काफी होगा या फिर नितिन सिंघानिया भी पढ़नी चाहिए? इस तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में भी आते होंगे। सो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आखिर आपकी एचपीएस प्रीलिम्स के लिए क्या बुक्स लिस्ट होने वाली है, क्या होनी चाहिए और किस सीक्वेंस में आपको उन बुक्स को पढ़ना है। ठीक है, कितना कंटेंट वैल्यू एडिशन आपको उन बुक से मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले डोमेन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है, और यहाँ से काफी ज्यादा हद तक क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप देखोगे, भले वो फोक डांसेस हो गए, ड्रामाज हो गए, ठीक है, हमारे क्लासिकल डांसेस हो गए, इस तरह के, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एचपीएस के एग्जाम में, यहाँ से, इस पोर्शन से। तो अगर हम बात करते हैं इसमें बुक लिस्ट की कि आपकी कौन कौन सी बुक ऐसी है जो इस पर्टिकुलर पोर्शन को कवर कराने में हेल्प कर सकती है, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है। ठीक है, हमारी 11th की और 12th की एनसीईआरटी है जो बहुत ही अच्छी तरह से उसमें आर्ट एंड कल्चर का सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप बेसिक नॉलेज के लिए उसे कंप्लीट कीजिए, देन यू कैन कवर इट फ्रॉम दी एनआईओएस नोट। एनआईओएस के नोट्स है इंडियन आर्ट एंड कल्चर के, वहां से पढ़ो। काफी डिस्क्रिप्टिव और लेंदी नोट्स है वो। उनमें से जो आपका पोर्शन आपको लगता है कि यहाँ पे कवर नहीं हुआ है, सिलेबस देखो, उसको अलाइन करो अपने कंटेंट के साथ, और जो लगता है आपको वो कवर नहीं हुआ वो यहाँ से पढ़ना। एंड देन एट द एंड नितिन सिंघानिया जी की बुक है, जो कि काफी अच्छी बुक है, और इस बुक के अंदर भी बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में पूरा आर्ट एंड कल्चर को कवर किया गया है इंडिया के। ठीक है, तो अगर जब आप इन दोनों को कंप्लीट करोगे, उसके बाद फिर जो जिसे हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन का काम, ठीक है, तो वैल्यू एडिशन का काम आपकी ये बुक करने वाली है। सो दिस इज अबाउट इंडियन आर्ट एंड कल्चर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि किस सीक्वेंस में और किस तरह से आपको इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट डोमेन, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री खुद भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम एचपीएससी एग्जाम की बात करते हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वहां से, भले ही वो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड हो, कांग्रेस के सेशन से रिलेटेड हो, गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस अब आते तो हैं, लेकिन आपको पढ़ना किस तरह से है ताकि आप इन क्वेश्चंस को कैटर कर सके। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है, बिकॉज एनसीईआरटीज आर दी बेस। ठीक है, वो आपका बेस बनाती है। यहाँ से डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाती है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो एमसीक्यू टाइप में डायरेक्ट स्टेटमेंट एनसीईआरटी की उठा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है हिस्ट्री की। देन उसके बाद फिर आपको हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा से कवर करनी है, ताकि आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो सके। अब आपका बेस बन चुका है एनसीईआरटी से। ठीक है, आपको पता चल गई है चीजें कि किस तरह से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है, नेशनल मूवमेंट जो है वो चल रहा है। लेकिन नाउ टू अंडरस्टैंड दी इन डेप्थ नॉलेज, और जो छोटी छोटी चीजें, डिटेल जो होती है, जो मिस हो जाती है हमसे एनसीईआरटी में, वो बिपिन चंद्रा में कवर हो जाएंगे। तो बिपिन चंद्रा की भी 2 बुक है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा, और फिर हमारे पास आती है हमारी स्पेक्ट्रम। तो अगर आप चाहो तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इन दोनों को, एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके बाद फिर आप स्पेक्ट्रम पढ़ लो। तो प्रीलिम्स की 80% पेपर का जो नीड है वो केटर हो जाती है मॉडर्न हिस्ट्री की फ्रॉम दीज 2 बुक्स। लेकिन इन डेप्थ नॉलेज के लिए, और जिसे मैं वैल्यू एडिशन बोलती हूँ, उसके लिए आपको ये दोनों बुक्स पढ़नी जरूरी होंगे। तो ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का कंपोनेंट कवर हो जाएगा यहाँ से, इन बुक्स के अंदर से। देन वी हैव हिमाचल की हिस्ट्री। तो हिमाचल की हिस्ट्री के लिए, या फिर जैसे गाइड टू हिमाचल बोलते हैं हम लोग, ये है हमारी द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश बुक, जगमोहन बलोकरा जी की। तो काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इन्होंने हर सब्जेक्ट को हिमाचल प्रदेश के कवर किया हुआ है। तो हिमाचल की हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। साथ ही साथ हमने अपने कोर्स में आपको नोट्स अवेलेबल कराए ही हैं, तो वहां से भी पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ हम बुक लिस्ट की बात कर रहे हैं कि आपके पास ये मस्ट होनी चाहिए, ये बुक्स जो है आपके पास मस्ट होनी चाहिए। अगर आप हिमाचल की हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हो तो आप इस बुक से इसको कवर कर सकते हो। काफी अच्छी तरह उन्होंने बताया है, यहाँ तक कि जो नॉट इवन दी ओनली दी एंशिएंट हिस्ट्री, बल्कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है हिमाचल प्रदेश की, वो भी बहुत अच्छे से कवर की हुई है इस पर्टिकुलर बुक में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है। ज्योग्राफी अगर आपको पढ़नी है तो आप एनसीईआरटी से शुरू कीजिए। एनसीईआरटी जो हमारी 9th की और से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी है, ठीक है, वो बहुत अच्छी तरह से उसमें डिफरेंट ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दी हुई है। इंडिया की ज्योग्राफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है व्हेन वी थिंक अबाउट द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है ताकि आपका एक बेस क्लियर हो जाएगा। देन जेसी लियोंग, जो कि इवन यूपीएससी के एग्जाम के लिए बताई जाती है, इसमें कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर किए हैं जेसी लियोंग वाली बुक में। तो ये हमारी जेसी लियोंग की बुक है।
और आप इसमें से जो हमारी बेसिकली सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। तो पहले एनसीईआरटी पढ़ो, फिर इसको पढ़ो तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाएगी। देन देयर इज अनदर बुक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन, इन्होंने भी बहुत अच्छे से ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को एक्सप्लेन किया है। देख रहे हो, तो आपको पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। एंड द मस्ट हैव इज स्टूडेंट एटलस, ठीक है, ओरिएंट, ब्लैक स्वान या ऑक्सफोर्ड किसी की भी ले लेना, एक एटलस आपके पास होनी चाहिए। अगर बिना एटलस के ज्योग्राफी पढ़ोगे नहीं समझ में आएगी, समझ में आ भी गई तो लंबे टाइम तक रिटेन नहीं कर पाओगे। तो हमेशा एटलस अपने पास रखो, जब भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ऑलवेज कीप एन एटलस विद यू, और साथ साथ उसे अलाइन करते रहो, जो भी पढ़ रहे हो उसमें मैच करो, ठीक है। तो ये आपके वैल्यू एडिशन का काम करेंगी आपकी ये बुक यहाँ पर, और ये जो दो है ये आपकी मस्ट रीड है और एटलस आपके पास होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज हिमाचल की ज्योग्राफी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गाइड बुक है वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश बाय जगमोहन मल्होत्रा, यहीं पर आपको हिमाचल की पूरी ज्योग्राफी भी कवर हो जाएगी, भले वो रिवर्स हो, हिमाचल के लेक्स हो, ग्लेशियर्स हो, माउंटेन पासिस हो, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में कैटेगराइज करके इस बुक में आपको दिया हुआ है। यहाँ से आप इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को कवर कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी के लिए फिर से हम लोग एनसीईआरटी से ही शुरू करेंगे, तो एनसीईआरटी आपका बेस बनाएंगे। तो एनसीईआरटी से हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 ऑफ क्लास 9 से लेकर के 9th एंड 10th आपको इन दोनों की एनसीईआरटी पढ़नी होंगी अगर आप पॉलिटी का अपना बेस क्लियर करना चाहते हो, जहां पे आपके जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं पॉलिटी के, इलेक्शन से रिलेटेड, पंचायत से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देन देयर इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एनसीईआरटी है हमारे 11th क्लास की, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को क्लियर करने के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से फ्रेम होता है, बनता है, आगे क्या होता है उसमें, तो ये सारी चीजें समझने के लिए आपको ये एनसीईआरटी हेल्प करने वाली है। तो फिर इस एनसीईआरटी को पढ़ो। एंड दी बाइबल ऑफ इंडियन पॉलिटी दैट इज एम लक्ष्मीकांत, जिसको हम बोलते हैं, जो ग्रंथ है हमारा, ठीक है। तो ये आपको एम लक्ष्मीकांत से मिल जाएगी ये बुक, और इस बुक में आपको सारा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाएगी इंडियन पॉलिटी, एंड नॉट ओनली फॉर द प्रीलिम्स बस मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ये काफी है बुक आपकी नीड्स को केटर करने के लिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। और इसमें जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आप लक्ष्मीकांत को पढ़ो, उसकी जो लाइनें हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि वहां से आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स में भी। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाएंगे। यहाँ पे सारी ही बुक्स आपकी जो बेसिक बुक है, जो मस्ट रीड बुक्स हैं, वो है, आपको ये सब ही पढ़ना होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज हिमाचल की पॉलिटी। अगेन हिमाचल की पॉलिटी के लिए आई वुड सजेस्ट वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश बाय जगमोहन मल्होत्रा, इसमें आपके अच्छे से कवर किया है इन्होंने हिमाचल की पॉलिटी को भी, तो यहाँ से आप इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को कवर कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज इकोनॉमी। अब इकोनॉमी की अगर हम हिमाचल में इकोनॉमी वाले आए हुए क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल एंड एचपी का जो बजट है वो इनफ है, क्योंकि वहीं से हम देखते हैं हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, और वो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो वो कहीं नहीं जा रहे, वो क्वेश्चन आपके बिल्कुल ठीक होंगे। अगर हम जनरल इकोनॉमी की बात करते हैं तो कई बार इकोनॉमिक जो जनरल इकोनॉमी में वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है, जो टर्मिनोलॉजी है वो समझनी जरूरी है। तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना होगा, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। आप इस बुक को पढ़ लीजिए, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर कर देगी अबाउट इकोनॉमी, क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, किस तरह से जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो किस तरह चलती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, ये सारी जो कंसेप्ट है ये आपकी इस बुक से क्लियर हो जाएंगे। देन अगर हिमाचल की इकोनॉमी में भी आप कुछ एड ऑन करना चाहते हो, जैसे कि बहुत सारे फार्म्स चलते हैं और बहुत सारी ऐसे हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस हो गई, ये सारी जो चीजें हैं ये आपको कहाँ पे मिलेंगी, वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश जगमोहन मल्होत्रा। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा कहाँ से आते हैं, करंट अफेयर से भी आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें आपको जो भी नया कंसेप्ट दिख रहा है, फॉर एग्जांपल अगर बताया गया है कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो इतना कम हो गया है, इतना बढ़ चुका है, ये आपको समझ में आ रहा है, या फिर आपको बोल रहे हैं कि जो रेपो रेट है वो बढ़ा दिया गया है, तो ये आपको करंट से पता चलेगा, ठीक है। तो इस करंट को मैं आए हुए टॉपिक को आप यहाँ से क्लियर करिए। आपने यहाँ पे करंट में कोई टॉपिक पढ़ा, उसको जो कंसेप्ट होता है, क्योंकि अगर रेपो रेट कम हुआ ज्यादा हुआ उस पर क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है कि रेपो रेट होता क्या है, तो क्या होता है वो समझने के लिए आपको यहाँ से पढ़ना होगा, इस बुक से पढ़ना होगा। तो ये जो है यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको कि आपको एक अलाइनमेंट बनाना पड़ेगा, इस सिंक्रोनाइजेशन में इन सारे ही सोर्सेज को पढ़ना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो हमारी जो जनरल इंडियन इकोनॉमी है उसके लिए आपको यहाँ से पढ़ना होगा। देन हिमाचल की ज्योग्राफी के लिए आपका
सॉरी हिमाचल की इकोनॉमी के लिए आपका इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल, हिमाचल का बजट, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के कंसेप्ट के लिए वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश बाय जगमोहन ब्लोकरा इज एनफ। तो दिस इज द मस्ट रीड बुक फॉर इकोनॉमी कंपोनेंट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द जनरल साइंस कंपोनेंट। जनरल साइंस में भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखे जाते हैं, और जनरल साइंस में जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है वो तो आते ही हैं, ठीक है, जो करंट के क्वेश्चन है वो तो आएंगे ही, उसके साथ साथ जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है वो भी पूछे जाते हैं। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको एनसीईआरटीज पढ़नी होंगी, जो कि 6 से लेकर 10 तक के एनसीईआरटी काफी है आपके लिए, अगर आपको बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज लेनी है जनरल साइंस की। तो यहाँ से आपके वो जो क्वेश्चन आते हैं कंसेप्चुअल बेस्ड वो क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप इसरो की वेबसाइट को रेफर कर सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट को रेफर कर सकते हो। अदर देन दैट ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी है वहां पर भी आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्लास 10th की और 12th तक। 12th की जो एनसीईआरटी है वहां से आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जो हमारा करंट का टॉपिक है वो आईटी पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। जो आपका बेसिक मस्ट रीड बुक होंगी वो ये होंगी जो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देंगी। ठीक है, और बाकी आपको वैल्यू एडिशन के लिए जो करंट में टॉपिक चल रहे हैं जहां से क्वेश्चन आ सकता है, टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको वैल्यू एडिशन यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन आता है या आपको कोई नया टर्म आता है, टॉपिक आता है जो आपको क्लियर नहीं है, तो आप इन्हें अपनी बेसिक बुक से क्लियर कर सकते हो, वहां से उसे पढ़ना होगा। इस तरह से आप पढ़ोगे तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर पाओगे ऑफ द कंपोनेंट ऑफ जनरल साइंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट फिर से अगर आप हिमाचल में से रिलेटेड एनवायरमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें कंप्लीट करना चाहते हो तो वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश बाय जगमोहन ब्लोकरा इज इनफ, वहां से पढ़ लीजिए। देन वी हैव एनवायरमेंट इकोलॉजी बाय माजिद हुसैन, अगेन दिस इज आल्सो वेरी गुड बुक, वेरी नाइस बुक, जहां से आप अपनी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को कंप्लीट कर पाओगे। देन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर में बहुत सारी स्कीम्स हैं ऐसी जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, या डेटा है जिसपे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, वो यहाँ से आप कंप्लीट कर लोगे। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वैसे इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है टूरिज्म पॉलिसी पे, लेकिन अगर आपने ये सब कुछ पढ़ चुका है, आपके 2 से 3 रिवीजन हो चुके हैं, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए बाई चांस जो टूरिज्म पॉलिसी से रिलेटेड है या टूरिज्म के ऊपर कोई बेस क्वेश्चन आ जाता है, कोई ऐसा पार्क पूछ लेते हैं, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। टूरिज्म पॉलिसी ऑफ एचपी जो डॉक्यूमेंट है वहां से पढ़ सकते हो। तो लेकिन ये आपका एंड का काम है, सिर्फ आपके वैल्यू एडिशन में हेल्प करेगा, बाकी ये जो है ये आपके मस्ट रीड होंगे। आई होप क्लियर होगा। तो इन्वायरमेंट का टॉपिक आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द लास्ट कंपोनेंट दैट इज करंट अफेयर का कंपोनेंट। तो करंट अफेयर के लिए आपको 2 न्यूज़पेपर कंपलसरी पढ़ने हैं, दैट इज हिंदू और ट्रिब्यून। ट्रिब्यून में आपका हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड न्यूज कवर हो जाएंगी, और हिंदू में जो आपकी इन जनरल नेशनल न्यूज है, करंट अफेयर है, इंटरनेशनल करंट अफेयर है, वो कवर हो जाएगा। तो ये आपको रेगुलरली पढ़ना है, साथ ही नहीं यू हैव टू अलाइन देम विद द कंपोनेंट, जो आपका स्टैटिक पार्ट का कंपोनेंट है उसके साथ अलाइन करना है आपको। देन वी आल्सो प्रोवाइड आवर मंथली मैगजीन, करंट अफेयर की मैगजीन प्रोवाइड करते हैं हम, जहां पे हम कॉम्प्रिहेंसिवली उस पूरे मंथ के करंट अफेयर को कवर करते हैं, तो बहुत ही कैरेक्टराइज करके, बहुत ही कैटेगराइज करके, और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। तो आप यहाँ से भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। सो दैट इज ऑल कि आपकी ये मस्ट रीड बुक्स हो जाएंगी, ये मस्ट रीड आपके सोर्सेज हो जाएंगे, हिंदू, ट्रिब्यून और हमारी मंथली करंट अफेयर की मैगजीन। सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू कवर द करंट अफेयर कंपोनेंट, और ये हमारा पूरा प्रीलिम्स का चार्ट हो जाएगा, जहां से आप बुक लिस्ट को अगर पढ़ते हो तो आपकी सारी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो पूरी हो जाएंगी। ठीक है, मूविंग ऑन टू आपके लिए एचपीएस प्रीलिम्स 2022 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए 5-in-1 टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, सिर्फ 800 रुपीज में, जहां पे आपको प्रीलिम टेस्ट सीरीज मिलेगी, सॉल्व प्रीवाईक्यू पीडीएफ मिलेगी, करंट अफेयर की मैगजीन भी देंगे हम, जिसकी बात मैं अभी कर रही थी, देन हिमाचल जीके का मॉड्यूल मिल जाएगा आपको। अदर देन दैट लाइव रिवीजन सेशंस भी आपको इसी के अंदर मिलेंगे। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए और आपके जितने भी कंफ्यूजन है रिलेटेड बुक लिस्ट हो गए या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो वो क्लियर हो, तो आप जरूर इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, इसको ले सकते हो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन वी हैव अनदर कॉम्प्रिहेंसिव पावर पैक जो बहुत ही डिटेल स्टडी के लिए है। तो उसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है, कंप्लीट जीएस का पूरा मॉड्यूल मिलेगा, ठीक है। देन वी हैव प्रीलिम टेस्ट सीरीज, देन कंप्लीट सीसैट का मॉड्यूल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीसैट में प्रॉब्लम फेस करते हैं। देन वी हैव स्पेशल हिमाचल जीके का मॉड्यूल, जहाँ पे हम आपको हिमाचल की पूरी जीके कवर कराएंगे। देन वी हैव कंप्लीट करंट अफेयर एज वेल। सो दिस इज इन पावर पैक में आपको ये सब कुछ मिलेगा, ये 2400 में है सिर्फ। और आप अगर इसको अवेल करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच ऑल दी न्यू स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, डू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। इफ यू
have any query, you can contact us on this number. You can also mail us on this email ID. Thank you.